मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष 2022 में शनि देव के राशि परिवर्तन को लेकर के। 29 अप्रैल 2022 को शनि देव जो है वो अपने साधारण राशि, अपने आम राशि मकर राशि को छोड़ करके और कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो इनकी मूल त्रिकोण राशि है। ये वायु तत्व की राशि है और शनिदेव जो है वो वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं, इसीलिए उनको ये मूल त्रिकोण राशि जो है अत्यंत प्रिय है। शनिदेव जो है वो दंडाधिकारी है, व्यक्ति को उसके कर्मों की उचित फल देने के लिए ही आते हैं और इनका परिवर्तन जो है 2.5 साल के लगभग होता है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हो जाता है। अतः शनि का जो ये परिवर्तन है उसके विषय में जानना बड़ा आवश्यक है। शनिदेव जो है वो 29 अप्रैल 2022 से लेकर के और 29 मार्च 2025 तक जो है वो अपने मूल त्रिकोण राशि जो है कुंभ राशि में रहेंगे। इसके दौरान वो जो है 12 जुलाई 2022 से लेकर के और 16 जनवरी 2023 तक वक्री हो जाएंगे और वक्री होने के बाद जो है वो पुनः अपने से एक घर पीछे का फल देंगे। तो ये मैं आपको शनि की जब 7.5 के विषय में बताऊंगा कि कौन सी राशि पे और क्या फल है, उस समय बताऊंगा मैं इसके विषय में। अभी इतने जान रहिए कि इतने से लेकर इतने समय तक ये वक्री होंगे। तो शनि देव का परिवर्तन जो है अलग अलग राशियों पे कैसा फल देगा, मेष से लेकर के और मीन राशि पर्यंत मैं आपको बताऊंगा। ज्यादा लंबा नहीं रखूंगा, बहुत छोटे और संक्षेप में बताऊंगा, क्योंकि आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है कि इतना बृहद रूप से देखे। तो संक्षेप में बताऊंगा, छोटे करके समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा आनंद आएगा। अब मेष जो राशि है, ये जो है हमारा जो ये जो विषय है, ये चंद्रमा के आधार पर जो आपकी जो राशि बनती है उसी के आधार पे है, लग्न पे नहीं है बल्कि गोचर पे है। और मैंने हर ग्रहों का गोचर आपको अपने पिछले वीडियो में सूर्य से लेकर के और राहु केतु पर्यंत बता रखा है। तो मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए शनि देव का जो ये गोचर है वो कुंडली के एकादश भाव में होगा। अभी तक शनि के कुंडली के कर्म भाव में बैठे थे स्वराशिगत, अब ये कुंडली के आय भाव में गोचर करेंगे। और आपको पता है कि कुंडली के एकादश भाव में सारे ग्रह शुभ फल देते हैं और पापक ग्रह जो है वो और भी अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो शनि देव जब कुंडली के आय भाव में बैठेंगे, कुंडली के 10वें भाव के स्वामी होकर के अपने स्वराशिगत बैठेंगे, तो जातक की जो है वो आय में वृद्धि कर देंगे और जातक के आय के अच्छे स्रोत बन जाएंगे और कई जगह से ऐसा व्यक्ति जो है वो धन अर्जित करेगा। तो धन प्राप्ति के लिए, आय के लिए शनि देव का ये जो गोचर है वो बड़ा अच्छा है। शनि देव यहां बैठेंगे तो उनकी 5वीं दृष्टि कुंडली के, क्षमा कीजिए, उनकी 7वीं दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पे पड़ेगी, जो मित्र दृष्टि नहीं है। साथ ही उनकी 3री दृष्टि लग्न पे पड़ेगा और उनकी 10वीं दृष्टि जो है वो 7, 8, 9 और 10 कुंडली के 8वें भाव पे पड़ेगा। तो यहां से शनि देव जब बैठ के कुंडली के लग्न को देखेंगे तो आपके सारे कार्यों को जो है थोड़ा विलंब कर देंगे। कार्य आपके बनेंगे लेकिन उसमें थोड़ा बाधा से बनेगा काम आपका, क्योंकि ये शनि देव की जो है वो नीच राशि है और ये भी शनि देव की शत्रु राशि है और ये भी शनि देव की शत्रु राशि है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लग्न पे दृष्टि डाल के आप कार्यों को विलंबित करेंगे, लेकिन आपके सारे कार्य होंगे थोड़े विघ्न बाधा के बाद। इससे आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। 5वें भाव पे डालेंगे तो 5वां भाव जो है वो प्रेम संबंधों का है। तो जातक के यदि आप किसी प्रकार के प्रेम संबंध में है तो आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। संतान का भाव है ये, संतान का देखिए स्वराशिगत बैठे हैं, समझने की आवश्यकता है। तो दृष्टि डालेंगे तो लाभ तो देंगे लेकिन थोड़े परेशानियों के बाद। तो वो स्त्रियां जो इस समय जो गर्भ धारण किए हुए हैं उनको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए यहाँ पे, और उससे आपको नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि शनिदेव की जो दृष्टि है उसमें दोष होता है। तो संतान से देखिए, शनिदेव की जब दृष्टि पड़ती है ना किसी भाव पे, तो प्रत्येक भाव का किसी न किसी रिश्तों से और प्रत्येक ग्रह का संबंध किसी न किसी रिश्तों से है। तो उस भाव पे दृष्टि डाल के उस भाव की वृद्धि तो करेंगे क्योंकि वो अपने राशिगत बैठे हैं, लेकिन शनि की दृष्टि में दोष होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं।
तो उस भाव पे दृष्टि डाल के क्या करेंगे, उस संबंधों में विच्छेद पैदा करेंगे। तो पंचम भाव प्रेम का है, संतान का है, तो संतान के मामलों में हो सकता है संतान से आपकी अनबन हो जाए, थोड़ी सी आपकी न बने, आपका प्रेम संबंध टूट जाए यहाँ पे, तो आपको इस विषयों का ध्यान रखना चाहिए। वहीं 8वीं दृष्टि 10वीं दृष्टि जो है कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगा, आयुष्य की वृद्धि तो करेंगे यहाँ, लेकिन परेशानी भी देंगे आपको। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, थोड़ा सा आपको कोई दीर्घकालीन बीमारी चल रही है तब भी आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि इनकी जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत समस्या आपको देगी। आय में कोई दिक्कत नहीं होगा, आय आपका बना रहेगा, लेकिन इनकी दृष्टियों का जो प्रभाव पड़ेगा वो मंदा पड़ेगा थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि तीनों दृष्टियां जो है वो शत्रु दृष्टि हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, तो अब हम वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि के लिए शनिदेव जो है वो अत्यंत ही योग कारक ग्रह हो जाते हैं। वो 9वें भाव के और 10वें भाव के स्वामी होकर के और कुंडली के 10वें भाव में ही जाके बैठे हुए हैं। तो शनिदेव 10वें भाव में, इनको कारकत्व तो प्रदान है, तो इस 10वें भाव में बैठ के क्या करेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपका यश मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। और खास तौर पे वो व्यक्ति जो राजनीति के क्षेत्र में है, उस समय जैसे अभी चुनाव चल रहा है या आने वाले यदि कोई चुनाव है तो उसमें ऐसे जातक की विजयी होगी और राजनीति में विशेष सफलता बैठ के यहाँ पे देते हैं। आपके कार्य, आपका जो कार्य और व्यवसाय है, नौकरी में है तब भी, व्यवसाय में है तब भी, यहाँ शनिदेव जो बैठ गए वो वृद्धि करेंगे। 10वें भाव से पिता का विचार करते हैं, हो सकता है पिता से थोड़ा मतभेद हो सकता है आपका, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यहाँ से इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के व्यय भाव पे, तो अनावश्यक खर्चों से सावधान रहिएगा, क्योंकि कई बार ये बिना मतलब के व्यय करवाने लगते हैं। तो व्यय से आपको थोड़ा सावधान रहना है यहाँ पे, और आपको अपने खर्चों पे अंकुश लगा के रखना है। वहीं इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चौथे भाव पे, तो चौथा भाव जो है माता का होता है, और इस चौथे भाव से हम भूमि वाहन मकान इत्यादि का विचार करते हैं। तो शनिदेव यहाँ दृष्टि डाल के भूमि वाहन मकान का सुख तो आपको देंगे, लेकिन मैंने बोला था कि रिश्तों में विच्छेद कर देते हैं। तो माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना चाहिए। माँ की यदि कोई पुरानी जो कोई बीमारी चली आ रही है तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम माँ के स्वास्थ्य को नरम कर देंगे। वहीं यहाँ पे 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पे डालेंगे तो दाम्पत्य में परेशानी देंगे, जीवन साथी के साथ तालमेल में आपको परेशानी देंगे। कई हो सकता है कि जीवन साथी के साथ आपका मतभेद बना रहे, तो थोड़ा अपने दाम्पत्य जीवन का भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं हम मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि के लिए शनिदेव यहां गोचर करेंगे, उनके भाग्य भाव में है, वो अष्टम और भाग्य दोनों के स्वामी हैं। तो क्या अष्टम का फल नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। शनिदेव यहाँ अष्टम का भी फल देंगे और भाग्य का भी फल देंगे। भाग्य साथ तो देगा आपका, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि शनिदेव निहायती एक धार्मिक ग्रह है। तो यहाँ बैठ के आपके धर्म कर्म उन्नति तो करेंगे यहाँ पे, और अष्टम भाव का भी फल देंगे। तो थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी तीर्थ यात्रा भी शनिदेव यहाँ बैठ करके करवाएंगे और धर्म कर्म की उन्नति भी आपकी देंगे। यहाँ से बैठ के वो 1, 2, तीसरी दृष्टि डालेंगे कुंडली के आय भाव पे, नीच दृष्टि डालेंगे। आय का जो आपका जो क्षेत्र है उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है। आय का मामला जो है आपका एक समान नहीं रह सकता है, थोड़ा उतार चढ़ाव देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आय तो आपकी बनी रहेगी। 7वीं दृष्टि डालेंगे कुंडली के पराक्रम भाव पे, पराक्रम की वृद्धि कर देंगे आपके। इस समय आप अत्यंत ही पराक्रमी हो जाएंगे और अपने पराक्रम से सारी चीज प्राप्त कर लेंगे। छोटे भाई बहनों का ये भाव है, तो छोटे भाई बहनों से मतभेद आपको देंगे आपको। तो यहाँ पे छोटे भाई बहनों से आपके मतभेद को थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए, बाकी पराक्रम में आपकी कोई दिक्कत नहीं है। अब वही उनकी दृष्टि यहां से 7, 8, 9, 10 यहां पे पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव पे। तो शनिदेव जो है 6ठे भाव पे दृष्टि डाल के रोग, ऋण और रिपु यानी कि शत्रु से आपकी रक्षा करेंगे। यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो ये रोग, ऋण और रिपु से आपकी हर प्रकार से रक्षा करेंगे। और आपके यदि कोई कोर्ट में यदि कोई केस पेंडिंग है तब भी शनिदेव यहाँ पे 6ठे भाव पे दृष्टि डाल के आपके कोर्ट के केस में आपकी विजयी करेंगे। तो शनिदेव का ये जो दृष्टि है वो आपके लिए लगभग ये गोचर जो है वो ठीक ठाक रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। तो कर्क राशि के लिए शनिदेव जो है वो विशेष कारक ग्रह तो नहीं होते हैं, क्योंकि वो
शनिदेव यहाँ पे सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी जो है, क्षमा कीजिए मैंने यहाँ पे गुरु लिख दिया है, शनिदेव जो यहाँ पे हैं उस सप्तम और अष्टम भाव के कारक होते हैं और कुंडली के अष्टम भाव में वो स्वराशिगत गोचर करेंगे। तो अष्टम भाव में गोचर करेंगे शनिदेव, तो क्या इनका फल मिलेगा? आयुष में वृद्धि कर देंगे, आयु कारक ग्रह हैं, तो आयु में वृद्धि तो आपके यहाँ पे बैठ के वो कर देंगे। और अष्टम भाव से जो है ना वो गूढ़ विषय का, कोई बहुत गहरी विषय का अध्ययन जो है उस समय आपकी रुचि बढ़ेगी। तंत्र मंत्र में आपकी इस समय रुचि बढ़ सकती है, क्योंकि शनिदेव वहां पर जब स्वराशिगत बैठेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। और किसी गूढ़ विषय पे यदि आप कोई साइंटिस्ट वगैरह हैं और यदि अध्ययन कर रहे हैं तो इस समय आपको काफी लाभ होगा, क्योंकि यहाँ बैठ के गूढ़ विषयों में आपकी रुचि को ये बढ़ा देंगे। यहाँ से इनकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के कर्म भाव पे, तो सावधान हो जाइए वो व्यक्ति जो नौकरी पेशा में है, क्योंकि इस समय शनिदेव जब कुंडली के दसम भाव पे अपनी दृष्टि नीच की डालेंगे तो हो सकता है नौकरी छूट जाए आपका और कर्म क्षेत्र को लेकर आप परेशान रहेंगे। तो इस समय आपको जो है सतर्क रहना चाहिए। अंत में मैं आपको उपाय बताऊंगा, कीजिएगा, लाभ होगा उससे। तो यहाँ पे आपके कर्म क्षेत्र में वो परिवर्तन लेके आएंगे। अब वही उनकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के द्वितीय भाव में। वाणी पे संयम रख लीजिए, नहीं तो परेशानी जिंदगी में आपकी बढ़ जाएगी। इस समय आपके वाणी पे संयम नहीं रखेंगे तो कुटुंबजनों से आपका बिना मतलब का विरोध हो जाएगा और आप परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे शनिदेव की जो दृष्टि पड़ेगी आपके कुटुंब भाव पे, तो बिना मतलब कुटुंबजनों से आपका वाद विवाद होगा। यहाँ पे बैठ के यहां से शनिदेव जब आपके द्वितीय भाव को देखेंगे तो नेत्रजन्य पीड़ा आपको देंगे, आंखों में समस्या दे सकते हैं, तो उससे भी आप सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। वहीं शनिदेव 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि डालें कुंडली के पंचम भाव पे, तो कुंडली के जब पंचम भाव में शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो वो सारी गर्भवती महिलाएं इस समय सतर्क रहेंगी जो संतान प्राप्ति के उद्देश्य से जीवन में आगे बढ़ रही हैं। तो क्योंकि इस समय शनिदेव की जब दृष्टि पड़ेगी तो शनिदेव की दृष्टि में विच्छेद होता है, तो कहीं ना कहीं संतान से समस्या, संतान को समस्या इस समय हो सकती है। तो संतान के मामलों में थोड़ा आपको यहाँ पे सतर्क रहना चाहिए। शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि अष्टम भाव में बैठ के देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी आपके वो जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा में भी कहीं ना कहीं आपके समस्याएं लेके आएंगे। तो इस समय थोड़ा सा आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। इस राशि वालों को इस समय विशेष तौर पे थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अष्टम भाव में बैठकर शनिदेव कहीं चोट चपेट भी आपको दें, लेकिन आयुष में वृद्धि फिर भी आपकी करेंगे। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के कुंडली में शनिदेव जो है कारक तो नहीं होते हैं, छठे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं और गोचर करेंगे कहां, तो कुंडली के सप्तम भाव में सस महापुरुष योग बना करके। यहाँ पे ये स्वराशि में बैठेंगे जब केंद्र में, सस महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। तो क्या सस महापुरुष योग का इनको लाभ नहीं मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम मिलेगा। यहाँ पे बैठ के शनिदेव जो है सप्तम भाव में, क्योंकि शनिदेव जहां बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। तो सप्तम भाव में शनिदेव बैठ करके आपके कार्य व्यवसाय में, क्योंकि ये आपके व्यवसाय का घर है, तो आपके व्यवसाय में वृद्धि करेंगे। इस समय आप अपने व्यवसाय पर फोकस कीजिए, आपको लाभ होगा। और यहाँ पे बैठ के दाम्पत्य में भी वृद्धि करेंगे आपके, क्योंकि शनिदेव जहां बैठेंगे वो वृद्धि करेंगे, क्योंकि ये मंदगामी ग्रह है और जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो दाम्पत्य में भी आपकी वृद्धि करेंगे और आपके जो कार्य जो है व्यवसाय, उसमें भी आपको यहाँ से लाभ देंगे। दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव में, नीच की दृष्टि पड़ेगी, तो भाग्य के संबंध में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके भाग्य में रुड़े अटकाएंगे और बड़े परेशानी से आपका काम होगा। क्यों? क्योंकि इनकी सातवीं दृष्टि भी कुंडली के लग्न पे पड़ेगी, तो हर काम आपके डिले हो जाएंगे। भाग्य का साथ न देना और साथ में हर काम का, लेकिन होगा आपका काम जरूर, क्योंकि शनिदेव लगन पे दृष्टि डालते हैं तो कार्य को विलंबित तो करते हैं, लेकिन व्यक्ति जो चाहता है होगा वही जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं होगा जब आप चाहते हैं। तो काम तो आपका होगा, भाग्य में थोड़े रोड़े भी अटकाएंगे। और यहां से 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि डालें कुंडली के चौथे भाव पे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। भूमि वाहन मकान, खास तौर पे एक नहीं, ये जातक को कई सारे भूमि और मकान का मालिक बना देते हैं। तो उस समय इस विषय में तो आपको यहाँ फायदा है चौथे भाव पे, लेकिन माता का स्वास्थ्य और माता से संबंधों का ध्यान रखिएगा, नहीं तो उसमें आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की।
तो कन्या राशि वालों के लिए शनिदेव जो होते हैं वो पंचम और छठे भाव के स्वामी होते हैं और छठे भाव में ही गोचर करेंगे शनि। तो छठे भाव में जब शनि गोचर करेंगे तो छठा भाव रोग, ऋण और रिपु का है, तो इन तीनों में वृद्धि करेंगे क्योंकि शनि का काम है वृद्धि करना। लेकिन घबराइएगा मत, क्योंकि शनि यहां बैठेंगे अब स्वराशिगत, तो शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे और आपके सारे शत्रु तो आपके समक्ष आएंगे लेकिन टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे। यहाँ से शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी। तो यदि आप विदेश जाने के लिए यदि आप सोच रहे हैं तो इस समय आप ट्राई कीजिए, विदेश आप जाएंगे। हो सकता है थोड़ी समस्याओं के बाद जाएं, लेकिन जाएंगे जरूर। कोर्ट कचहरी केस मुकदमा में यदि आप फंसे हुए हैं इस समय, उस विषय में आप एक नया आगाज कीजिए, जीत आपकी होगी, क्योंकि यहाँ बैठ के शत्रुहंता योग का निर्माण करेंगे और कोर्ट कचहरी केस मुकदमे में भी आपकी विजयी करेंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 8वें भाव पे। रोग से सावधान हो जाइएगा, क्योंकि इस समय आपको हो सकता है कि छोटी मोटी समस्याएं, छोटे मोटे रोग आपको परेशान करते रहे, तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यहाँ शनिदेव जो है वो 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि कुंडली के पराक्रम पे डालेंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। इस समय आपका पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। क्यों? देखिए मैंने क्या बोला कि रोग से खाली आपको सावधान रहना है, लेकिन शनिदेव के यहाँ पे स्वराशिगत बैठेंगे तो पराक्रम बढ़ा रहेगा, तभी तो आप शत्रुओं का अपने नाश करके उन पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये शत्रुओं का यहाँ दमन करने में आपका सहायता करेंगे, पराक्रम आपके बढ़े रहेंगे। लेकिन फिर वही कहूंगा कि छोटे भाई बहनों का घर है ये, तो छोटे भाई बहनों से संबंध को मधुर बनाए रखिएगा। छोटे भाई बहनों से जो आपके संबंध है वो कहीं ना कहीं ये बिगाड़ेंगे और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए शनिदेव जो है अत्यंत योग कारक ग्रह है, क्योंकि वो चौथे और पांचवें भाव के स्वामी हो जाते हैं और पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है आपके जीवन का, क्योंकि पंचम भाव में शनि की जो गोचर है आपको संतान का सुख देने के लिए आए हैं पंचम भाव में। 30 वर्षों के बाद शनिदेव जो है वो अपने इस मूल त्रिकोण राशि में आपके पंचम भाव में आए हैं। आपके बुद्धि ज्ञान का तो इस समय कोई तोड़ ही नहीं कर सकता है। इस समय आपके ज्ञान और बुद्धि बढ़ा रहेगा। आप संतान प्राप्ति के लिए यदि इच्छुक हैं तो संतान प्राप्ति के भी आपके योग बने रहेंगे और आपने अपने ज्ञान से ही इनकी दृष्टि पड़ेगी आय भाव पे, तो अपने ज्ञान से ही आय की आप प्राप्ति कर लेंगे। इस समय आपका इतना ज्यादा आपका जो प्रभाव आपका समाज में बना रहेगा। तो ये पंचम भाव बुद्धि, विद्या, ज्ञान और संतान का इन सब में आपको लाभ देंगे और आपके ज्ञान से, आपकी बुद्धिमता से है आपका आय बढ़ा रहेगा। इनकी तृतीय दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव पे। दाम्पत्य के मामले में थोड़ा सावधान रहिएगा। कई बार क्या करते हैं शनिदेव यहाँ पे दृष्टि डाल के पत्नी से मतभेद देने लगते हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा और पत्नी से अनावश्यक किसी बात के विवाद मत कीजिएगा, नहीं तो इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं कोलाहल की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही शनिदेव की यहाँ से 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि पड़ी कुंडली के द्वितीय भाव पे। तो शनिदेव यहाँ जब द्वितीय भाव पे दृष्टि डालेंगे धन संचय में समस्या देंगे, आपको कुटुंबजनों से आपका कलेश देंगे। वाणी पे संयम रखना इस समय आपके लिए निहायत ही जरूरी है, क्योंकि शनिदेव जब कुंडली के द्वितीय भाव पर दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपके वाणी को कठोर बना देंगे और लगेंगे आप अपने वाणी से ही अपने कुटुंबजनों से आपका विरोध होने लगेगा। तो इस समय आपको क्या करना है, वाणी पर संयम रखना है, दाम्पत्य का ध्यान रखना है और आय आपका ठीक ठाक होगा, ज्ञान बुद्धि आपकी बढ़ी रहेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। तो वृश्चिक राशि के लिए और मेष राशि के लिए शनिदेव जो है ना वो कहीं ना कहीं परेशानी देते ही देते हैं। तो यहाँ पे शनिदेव हालांकि कुंडली के चौथे भाव में गोचर करेंगे और चौथे भाव में जब शनिदेव यहाँ गोचर करेंगे स्वराशिगत, तो सस महापुरुष योग का निर्माण तो करेंगे। लाभ मैंने आपको जैसे पहले बताया कि थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। तो चौथे भाव में शनिदेव जब गोचर करेंगे यहाँ पे, तो इस समय जो है आपको पारिवारिक सुखों में जो आपकी वृद्धि करेंगे। हालांकि चौथे भाव में शनि जो है स्वराशिगत बैठे हैं, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि पारिवारिक सुख आपका बना रहेगा। आप भूमि वाहन मकान के प्रति इच्छुक हैं तो इस समय आप प्रयत्न कीजिए। इस समय आप भूमि वाहन मकान जो है आप खरीद सकते हैं। ये समय आपके लिए अनुकूल है और एक वचन में नहीं, शनिदेव बहुवचन में ये चीजें देते हैं, तो इस समय ये समय आपके लिए अच्छा है। अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे कुंडली के छठे भाव में, तो इस समय जो है रोग से आप हो सकता है थोड़े बहुत परेशान रहे, तो इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। छठे पर दृष्टि डाल के ऋण,
रिपु इत्यादि से रक्षा तो आपकी करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि शनिदेव जो है वो क्या करते हैं, शनिदेव जो है ना वो दीर्घकालीन रोग देते हैं, जैसे कि हड्डियों का रोग देते हैं, दांत की समस्या देते हैं इत्यादि, नसों की समस्या देते हैं, तो दीर्घकालीन रोग शनिदेव देते हैं। तो शत्रुओं का ऋण रिपु से सबसे आपकी रक्षा करेंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इनकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दशम भाव पे, तो कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं आपके उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा। थोड़ा आपको अपने यहाँ पे कार्य क्षेत्र में जो है संयम बना के रखने की आवश्यकता है। बिना मतलब वाद विवाद मत कीजिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं ये आपके कार्य क्षेत्र में परेशानी देंगे और आपको थोड़ा बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उनकी दृष्टि पड़ेगी लग्न पे, तो लग्न पे शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, सारे काम आपके विलंबित कर देंगे। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं आप, दशम भाव की दृष्टि भी पड़ रही है, लेकिन नौकरी के लिए काफी आपको जद्दोजहद करने के बाद मिल सकता है। तो इस प्रकार से हर काम में आपके डिले करेंगे, जिससे आपकी परेशानी थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक फल देंगे। कुंडली के चौथे भाव में बैठ के आपको जो मैंने बताया है उस मामले में आपको फायदा देंगे। दसम भाव की दृष्टि डालेंगे तो पिता से मतभेद भी देंगे, तो पिता से मतभेद मत कीजिएगा, पिता का सम्मान कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए शनिदेव जो है वो द्वितीय और पराक्रम भाव के स्वामी है। अभी तक आपके कुंडली के दूसरे भाव में धन भाव में गोचर कर रहे थे, तो पिछला जो समय है आपके धन धान्य के लिए काफी अच्छा रहा है। तो अभी पराक्रम भाव में गोचर करेंगे, तो पराक्रम में गोचर करेंगे तो आपका पराक्रम बढ़ा रहेगा, क्योंकि शनिदेव जो है तीसरे छठे में 10वें और 11वें में कारक होते हैं। मैंने अपने शनि के गोचर में आपको बताया। तो यहाँ बैठ के आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे, छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध मधुर बने रहेंगे और आप छोटी मोटी यात्रा भी करेंगे, लेकिन वो यात्रा जो है आपके लिए लाभदायक होगी, उस यात्रा से आपको फायदा होगा। साथ ही साथ शनिदेव की जो है तीसरी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव पे, तो मैंने आपको बताया कि पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो थोड़ा सा परेशानी आपको देंगे। क्या देंगे? बुद्धि भ्रमित करेंगे शनिदेव आपकी, क्योंकि पंचम भाव जो हमारे बुद्धि का भी होता है। तो इस समय आप जो भी कार्य करें उसको बड़े सोच समझ के करें, नहीं तो आपको नुकसान होने की संभावना है। गर्भवती महिलाएं अपना थोड़ा ध्यान रखेंगी, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं जो है वो पंचम भाव जो है गर्भ का होता है, तो गर्भपात इत्यादि की समस्याएं कहीं ना कहीं शनिदेव यहाँ देते हैं। संतान पक्ष से भी, क्योंकि नीच दृष्टि है ये मत भूलिएगा, तो कहीं ना कहीं संतान पक्ष से भी आपको समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं इनकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी कुंडली के भाग्य भाव पे, तो भाग्य में रोड़े अटकाएंगे, भाग्य में समस्या आपको देंगे और कई बार जो बनते काम भी आपके बिगड़ सकते हैं या बिगड़ जाएंगे। वहीं इनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी 7, 8, 9, 10, 12वें भाव पे, अनावश्यक खर्च को बढ़ा देंगे, व्यय को शनिदेव यहाँ पे बढ़ा देंगे आपके। तो अनावश्यक व्यय से आप बचे रहिए, इसमें ही आपकी भलाई है। जहां जरूरत है वही पैसा खर्चा कीजिए, नहीं तो शनिदेव यहाँ बैठ के आपको अनावश्यक व्यय में वृद्धि कर देंगे और आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे बुद्धि को भ्रमित करेंगे, और बुद्धि को भ्रमित करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, और आप जो है अनावश्यक व्यय की तरफ बढ़ जाएंगे, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इस समय आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए शनि की खुद की राशि है, तो शनिदेव यहाँ जो है वो कुंडली के दूसरे भाव में गोचर करेंगे, स्वराशिगत गोचर करेंगे, तो भाव की वृद्धि करेंगे। तो इस समय आपका जो धन धान्य वाली स्थिति है वो बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ शनिदेव बैठ करके आपके धन में वृद्धि करेंगे, धन संचय करवाएंगे शनिदेव यहाँ बैठ करके आपके लिए, और आपके कुटुंबजनों से भी, आपका जो सहोदरों से भी आपका संबंध अच्छा बना रहेगा यहाँ पे, क्योंकि स्वराशिगत बैठे हैं। थोड़ा सा अपनी वाणी पे फिर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि दूसरे भाव वाणी का है और शनिदेव वहां बैठते हैं तो कभी कभी कटु वचन भी बुलवा देते हैं। तो धन धान्य की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। और यहाँ से उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चौथे भाव पे। तो क्या होता है कि शनिदेव जब कुंडली के चौथे भाव पर दृष्टि देते हैं तो भूमि वाहन मकान सबका सुख तो देते हैं, बस माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और कई बार ऐसा होता है कि शनिदेव की दृष्टि जब कुंडली के चौथे भाव पड़ती है तो सारे सुख होते हुए भी उस सुखों को आप भोगने में कहीं ना कहीं असक्षम हो जाते हैं। वाहन है, मकान है, लेकिन पता चला आप घर से बहुत दूर रहते हैं, आप उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ उनकी दृष्टि डाल करके आपके कहीं ना कहीं सुखों में कमी करेंगे, मकान होते हुए उस मकान में रहने का आपको सुख नहीं मिलेगा। तो इस पे आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। उनकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव पे, चोट चपेट दुर्घटनाओं से आपको सावधान रहना चाहिए। हालांकि आयुष्य के कारक हैं और दृष्टि डालेंगे जब कुंडली के अष्टम भाव पे तो आयु की आपकी वृद्धि करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको चोट चपेट इत्यादि से थोड़ा सावधान रहना चाहिए और थोड़ा
रोग इत्यादि से भी आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनकी शत्रु दृष्टि है। वहां से 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि कुंडली के आय भाव पे डालेंगे तो आय में जो है उतार चढ़ाव बना के रखेंगे। क्यों? क्योंकि हालांकि शनिदेव जो है यहाँ आय भाव में जो है कारक तो होते हैं, लेकिन जब दृष्टि डालते हैं ना तो ये बड़े भाई बहनों का घर है, तो बड़े भाई बहनों से कहीं ना कहीं संबंध में आपके खटास पैदा करते हैं। बड़े भाई से बहनों से संबंध अच्छा नहीं होता है। और साथ ही साथ सप्त दृष्टि है, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, तो वहां पे आपके आय के मामले में नित्य उतार चढ़ाव लेके आते हैं। तो आपको अपने आय के मामले में भी थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। तो शनिदेव यहाँ पे आपको लगभग मिला जुला फल देंगे। बात करते हैं उस महत्वपूर्ण राशि की जिसपे शनिदेव का गोचर होने वाला है, अर्थात कुंभ राशि की। कुंभ राशि शनिदेव के मूल त्रिकोण राशि है और वो अपने राशि पे ही गोचर करेंगे। तो इस समय जब लग्न पे आपके स्वयं के गोचर करेंगे तो आपका व्यक्तित्व जो है बढ़ा चढ़ा रहेगा समाज में। इस समय आपका वर्चस्व तो समाज में निखर के आएगा और आप अपने एक पद प्रतिष्ठा जो है समाज में बना पाएंगे। तो इस समय जो शनिदेव है आपके लग्नेश होकर के और लग्न में गोचर करेंगे, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपका वर्चस्व समाज में फैलेगा। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे आपको कि शनिदेव एक पापक ग्रह हैं और जब वो लग्न पे आएंगे गोचर करेंगे तो थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं ना कहीं परेशानी आपको देंगे, क्योंकि वो आपके तन पे हैं। तो थोड़ा सा आपको सावधानी अपने स्वास्थ्य की रखनी चाहिए, लेकिन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कोई कमी नहीं रखेंगे। तीसरी दृष्टि डालेंगे कुंडली के पराक्रम भाव पे डालेंगे तो पराक्रम की वृद्धि करेंगे। तो जाहिर सी बात है जब पराक्रम की वृद्धि करेंगे तभी तो आपका समाज में मान सम्मान वर्चस्व फैलेगा। तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों को थोड़ा मधुर रखिएगा, क्योंकि यहाँ दृष्टि डाल के छोटे भाई बहनों से संबंध को आपको खराब करेंगे। सातवीं दृष्टि डालेंगे कुंडली के सप्तम भाव में, अपने राशि में बैठे हैं तो दाम्पत्य को बहुत ज्यादा तो खराब नहीं करेंगे, लेकिन कभी कभी मतभेद की स्थिति लेके आएंगे, लेकिन बाद में चीजें सामान्य हो जाएगी, क्योंकि स्वराशिगत बैठ करके दृष्टि डालते हैं। शनिदेव जब भी स्वराशिगत बैठ के दृष्टि डालेंगे तो कुछ विशेष भाव में ही खराब फल मिलेगा, नहीं तो इतना ज्यादा खराब फल इनका नहीं मिलता है। तो यहाँ दाम्पत्य में थोड़ा सा जो है संयम बनाए रखिएगा, लेकिन दाम्पत्य में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं देंगे और आपको कहीं ना कहीं लाभ देंगे। वहीं दृष्टि डालेंगे कुंडली के 10वें भाव पे तो कर्म क्षेत्र में आपकी वृद्धि कर देंगे यहाँ पर बैठ के। और यहाँ के जो कार्य और व्यवसाय यदि आप करते हैं तो वहां आपके लिए फायदेमंद रहेगा उस जगह। कार्य व्यवसाय के मामले में आपको तरक्की उन्नति देंगे, लेकिन शत्रु दृष्टि है, थोड़ी बहुत परेशानी के बाद देंगे, लेकिन देंगे जरूर शनिदेव यहाँ पे। तो यहाँ शनिदेव का आपके लिए गोचर बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि 30 सालों के बाद आपके राशि पे शनिदेव आए हैं। तो ये इस समय के आप संपूर्ण से लाभ उठाइए। बात कर लेते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए शनिदेव जो है वो कुंडली में 11वें और 12वें भाव के स्वामी होकर कुंडली के 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो इस समय जो है आपके, क्योंकि ये लग्न है तो ये दाहिना और ये बायां आंख है, तो आपको थोड़ा अपने नेत्र पे, अपने आंख से संबंधित कोई समस्या है तो आपका ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फायदा यह है कि 12वें भाव से विदेश यात्रा का विचार करते हैं, विदेश सेटलमेंट का विचार करते हैं। तो इस समय वो व्यक्ति जो विदेश जाने के लिए इच्छुक है वो वीजा उनको इस समय मिल जाएगा और विदेश की यात्रा उनकी होगी, यात्रा सुखद होगी और यात्रा से उनको लाभ होगा। वहां पे व्यय भाव में शनिदेव बैठे हैं, स्वराशिगत बैठे हैं, व्यय हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है विदेश जब जाएंगे तो व्यय तो होगा ही। तो इस समय आप विदेश जाइए, विदेश जाने के लिए समय आपके लिए अनुकूल है। अपनी तीसरी दृष्टि डालेंगे कुंडली के धन भाव पे तो धन संचय में आपको दिक्कत देंगे, धन आपका संचय यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप बाहर जाएंगे तो धन आपका खर्चा तो होगा ही, तो धन संचय में थोड़ा सा समस्या देंगे, वाणी को कठोर बना देंगे आपको, कुटुंबजनों से कलेश करवा देंगे आपको। तो यहाँ थोड़ा आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। दृष्टि डालेंगे कुंडली के 6ठे भाव पे दृष्टि डालेंगे यहाँ पे शनिदेव, तो क्या करेंगे, रोग ऋण और रिपु यदि आपके हैं तो उन सबसे आपको मुक्ति दिलाएंगे और यहाँ पे आपके शत्रु परास्त होंगे और आपको लाभ होगा। दृष्टि डालेंगे 7, 8, 9, 10वीं दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पे। तो मैंने आपको बताया कि इस समय जो है भाग्य में रोड़े अटकेंगे, लेकिन काम फिर भी आपका हो जाएगा। आप प्रयत्नशील रहिएगा तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ी समस्याओं के बाद होगा। तो शनिदेव यहाँ पे बैठ करके मीन राशि में, मीन राशि के लिए बहुत कारक तो है नहीं, तो फिर भी वहां बैठ करके विदेश यात्रा के लिए मामले में तो ठीक है, थोड़ी बहुत समस्याओं से आपका काम होगा, लेकिन काम आपका बन जाएगा, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा उपायों के बारे में। तो जिनके लिए भी मैंने बताया कि शनिदेव आपके कुंडली में समस्या कहीं ना कहीं देने वाले ग्रह हैं,
तो आपको क्या करना चाहिए? हनुमान जी के शरणागत हो जाइए। नित्य कम से कम 3 या 7 पाठ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाइए। हो सके तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कीजिए। नहीं कर पाते हैं, समय नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, कम से कम हनुमान चालीसा का पाठ तो आप करिए ही करिए। 7 या 3 पाठ कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। तो हनुमान जी के शरण में रहने से शनिदेव का फल खराब नहीं मिलता है। हो सके तो डेली संध्या काल में एक माला ओम प्राम प्रीम प्रौम शह शनय नमः इस मंत्र का जाप करिए, इससे भी आपको लाभ होगा। मंत्र का जाप कीजिए, हनुमान जी के शरण में रहिए, इसी से आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो यकीन है शनिदेव का एक गोचर आपको समझ में आया होगा। अब मैं अगला वीडियो शनिदेव के 7.5 पे कौन सी पाया पे किस राशि को क्या फल देंगे वो मैं आपको बताऊंगा, तो अगला वीडियो देखिएगा जरूर। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।